अरे कोई बताएगा क्या करना है मुझे? चुप क्यों हो? बोलो। यही तो सोच रहे हैं, बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधे। क्या? अरे अब भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, नाचिए ना। प्रीति के पापा गाना बजाइए। हाँ भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, अरे दामाद जी ने चाहिए ससुर जी को। आप समीर को सुनानी होगी अपनी कोई नई शायरी। इरशाद इरशाद। दर्द होता है जब अपना रूठता है कोई, दर्द होता है जब अपना रूठता है कोई, आंख भर आती है जब साथ छूटता है कोई। सुन सको तो सुनो गौर से वो आवाजें, सुन सको तो सुनो गौर से वो आवाजें, कांच से दिल की तरफ डोर टूटता है कोई। अब सब की बहुत याद आएगी मुझे। आनंद, क्या ये बुझे बुझे गाने लगा रहे हो? चलो कुछ तड़कता फड़कता गाना लगाओ। नैना, तू मुंबई जा या 7 समुंदर पार जा, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, है और हमेशा रहेगी। मुंबई जाकर भी ना हम हर संडे को फोन पर बात करेंगे, फिर चाहे तेरी सास गुस्सा हो या जो भी हो। फोन पर बात ही नहीं नैना, मैं तुझसे मिलने भी आऊंगी मुंबई। मेरे यहाँ है ना, वो मुंबई में अपने दुकान का सामान लेने आते हैं, तो उसी बहाने तुझसे मिल भी लिया करूंगी। और अगर तू नहीं आई ना तो तेरे ये बाल खींच खींच कर ही मारूंगी तुझे। और अगर तूने हर संडे को फोन नहीं किया ना, तो मैं तुझे वहीं मुंबई आके समुंदर में डुबा दूंगी। अरे भाई, तुम लोगों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो खेल को आगे बढ़ाएं। चलो किसकी बारी? नैना तो मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई है? तू बैठ। तू स्कूल में, कॉलेज में हमेशा मेरी स्पीच सुनती रही। दिल से दिल की बात ना कभी तू कर पाई ना मैं। तुझे याद है शुरू शुरू में कैसे दुश्मन हुआ करते थे हम? तू बिल्कुल पसंद नहीं करती थी मुझे। तू भी। हाँ, और फिर हमारी वो बरसों पुरानी दुश्मनी कॉलेज में जाके गहरी पक्की दोस्ती में बदल गई। नहीं 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 नहीं, कॉलेज में जाके नहीं, उससे पहले
जब तूने अपनी टांग टूटने का नाटक किया था ताकि मैं दिल्ली जा सकूं डांस कंपटीशन के लिए। डांस कंपटीशन नहीं, समीर से मिलने। सच में काम्या, स्कूल में, कॉलेज के जीएस सिलेक्शन में, पढ़ाई में, समीर के और मेरे प्यार में, हमारी शादी में, हमारे झगड़े में, हमारे बुटीक में तूने हमेशा साथ दिया है मेरा। मतलब तू अब मुझे थैंक्स बोलेगी? पागल है क्या? थैंक्स बोलकर हमारी दोस्ती को शर्मिंदा थोड़ी ना करूंगी मैं। तुझे पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ? यही कि भगवान ना तेरे जैसे कमीनी दोस्त हर किसी को दे। बॉम्बे जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? थप्पड़ मारूंगी ना, भूल तो नहीं जाएगी ना। सिर्फ हम जा रहे हैं, मैं और समीर। हमारा ये घर यहीं है और हम यहाँ हर साल आएंगे तुम लोगों के साथ, तुम सबके साथ दिवाली और उत्तरायण मनाने। हेलो। साले आया क्यों नहीं तो अब तक? मैं नहीं आ रहा यार। अबे हिल गया क्या तू? अबे कल वो लोग बॉम्बे जा रहे हैं। इसीलिए तो नहीं आ रहा हूँ यार। वो लोग बॉम्बे जा रहे हैं, मैं उनको जाते हुए नहीं देख पाऊंगा यार, नहीं देख पाऊंगा यार पंडित। देख तो मैं भी नहीं सकता यार, पर मुन्ना तो एक चीज सोचना, आज अगर उन्हें खुशी से विदा करेंगे तो वो कितना खुश रहेंगे। और उन्हें भी तो दुख है ना हमसे दूर जाने का। मुन्ना यार तू चुपचाप इधर आ जा, फिर पता नहीं कब नैना समीर को देखना होगा। तुझे मेरी कसम, तू चुपचाप इधर आ। नहीं यार, भले ही तू मुझे मेरी बाप की कसम दे, मैं फिर भी नहीं आने वाला। देख मुन्ना, अब तक मैं समीर को झूठ बोल रहा था कि तू रेवा भाभी के साथ फंक्शंस में बिजी है, पर अगर अब तू नहीं आया ना, मैं समीर को सब सच सच बता दूंगा। तुझे जो करना है कर, मैं नहीं आने वाला, मतलब नहीं आने वाला यार। हेलो। बैठो बेटा, बैठो। जो तुमसे मैं आज बात करना चाह रहा हूं वो बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है। बॉम्बे एक अलग दुनिया है, खास तौर पे ये फिल्म इंडस्ट्री। तुम दोनों की जिद के आगे मैं मान तो गया, लेकिन मुझे अब तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए चाचा जी? वचन, जो तोड़ना तो क्या तुम कभी भूलोगे भी नहीं, जो गांधी जी ने दिए थे अपने पिता को विदेश जाने से पहले। चाचा जी मैं कुछ समझा नहीं, कैसा वचन? पहला वचन, तुम बॉम्बे जाने के बाद कभी सिगरेट, शराब जैसी कोई भी गंदी चीज को हाथ भी नहीं लगाओगे। मैं वचन देता हूं। दूसरा वचन, घर के कामों में नैना का हाथ बटाओगे और जब भी थकी होगी उसे चाय पिलाओगे। मैं वचन देता हूं। तीसरा वचन, कभी भी किसी पराई स्त्री को। चाचा जी मैं आपको वचन देता हूं, ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। जैसे एक सीने में दो दिल नहीं हो सकते ना, वैसे ही मेरी जिंदगी में भी नैना के अलावा कोई और नहीं आ सकता। नैना इधर आओ, इधर आओ बेटा। अब जब तुमने सारी बातें सुनी ली हैं छुप के, तो तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। वचन दो कि तुम हमेशा समीर की ताकत बन के रहोगी, उसे कभी हारने नहीं दोगी, उसे कभी टूटने नहीं दोगी, उसे कभी फेल नहीं होने दोगी। मैं वचन देती हूँ चाचा जी, मुझे समीर के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं सब करूंगी। और एक आखिरी बात, प्रीति की सास ने हमारा मान रखा है, हमें समझा है,
हमें भी उनका मान रखना होगा। मैंने तुम दोनों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। याद रहे, अगर उन्हें तुमसे कोई शिकायत होगी तो वही शिकायत मुझे भी तुम दोनों से होगी। चाचा जी आप निश्चिंत रहिए। हम ना आपको ना निर्मला आंटी को किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। उस दिन शायद हम सब पे बॉलीवुड का भूत चढ़ गया था, तभी तो हम सब फुल फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे से कस्में, वादे और वचन ले रहे थे। मुन्ना आ गया, मैं देखता हूँ। हाँ। नमस्ते समीर जी, हैप्पी दिवाली। दीपक जी आप आज क्यों आए? मैंने कहा था ना कि दिवाली के बाद घर की चाबी चाचा जी से ले लेना। मुझे मेरा कहा सब याद है, लेकिन मैं क्या करूं, आज दिवाली है और मेरी मैडम जी चाहती थी कि आज के दिन अपने नए घर में कलश स्थापना करें, और हमारे यहाँ इस रिवाज को बहुत शुभ माना जाता है। अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। कौन आया है समीर? नैना बेटा, तुम्हें चाची जी बुला रही हूँ ऊपर, एक बात करनी है, आओ। जी। अब ठीक है, आपको जो भी करना है प्लीज करिए जल्दी और जाइए यहाँ से। जी जी। क्या हुआ चाची जी, आप मुझे यहाँ पर बैठ तो। कुछ नहीं, बस तुझसे बात करने का मन हो रहा था। क्या है ना बेटा, तेरी बहुत याद आएगी। प्रीति के जाने के बाद कम से कम मन में एक तसल्ली थी कि एक बेटी तो है हमारे पास अहमदाबाद में। अब तू भी जा रही है। हाँ तो दो ना। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको रोज फोन करूंगी। आप भी करो फोन। प्रॉमिस। प्रॉमिस। दीपक जी थोड़ा जल्दी करो ना प्लीज। बस समीर जी थोड़ी देर और लगेगा, एक छोटी सी पूजा और बचती है, प्लीज। मुझे भी पूजा करनी है, आप करो ना जल्दी प्लीज। अब एक मिनट। वो कहाँ जा रही हो तुम? अरे वो मैंने गैस पर हलवा चढ़ाया था, वो जल ना जाए ना। बेटा तू अपने चाचा जी के पास बैठ, मैं देख लेती हूँ। हाँ। नहीं, कहीं पिछली बार की तरह भर भर के चम्मच चीनी डाल दी तो मैं जाती हूँ। नैना? समीर, नैना कौन है ये लोग? तुम नैना, ये दीपक जी, वो मामा जी की फैक्ट्री में जब मैं था ना तब दोस्ती हुई थी। तो तुम जाओ ना, बाकी लोगों का ध्यान रखो, जाओ। नैना एक अरे मिनट। सुनो नैना, नैना आप हमारे घर पे पूजा क्यों कर रहे हैं? नैना आज से ये घर इन्हीं लोगों का है। मैंने ये घर इन्हें बेच दिया है। नैना मेरी बात।
नैना, नैना दरवाजा खोलो। नैना, 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 इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया अभी नहीं। नैना, मैं मेरे सिवा सबको पता था, है ना? नैना, मैंने सोचा था कि मैं आराम से सही वक्त देखकर तुम्हें बताऊंगा। पर समीर, तुमने घर बेचा क्यों? फाइनली जो बात मेरे गले में अटकी हुई थी वो बाहर आ गई थी, और तब नैना और मैं दोनों ही कुछ देर के लिए जैसे सुन्न हो गए थे, एकदम चुप। लेकिन हमारी जिंदगी में 2 सेकंड से ज्यादा साइलेंस आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता था? इसीलिए नहीं आना चाहता था। उस दिन जहां एक तरफ दिल में अहमदाबाद, दोस्त, फैमिली, अपना घर, ये सब छूटने का गम था, वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे जाने की एक्साइटमेंट भी थी। तो लगा था कि हमें भूल ही गया है। नहीं यार, सांस लेना भूल सकता हूँ, तुझे और तेरी दोस्ती कभी नहीं यार। रो क्यों रहे हो तुम दोनों? अरे क्या हुआ? अगर एक घर गया तो क्या हुआ, 2 घर तो हैं। अरे कर दी ना वही वाली बात, एक मेरा एक इस पोंगा का। और क्या? कहे तो अभी रजिस्ट्री करवाऊं? और हाँ यार, ये बिल्कुल मत समझना कि हम पीछे छूट गए हैं। शहर बदल रहा है, दोस्त और दोस्ती नहीं, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। और हाँ, वैसे भी मैं और रीवा आते रहेंगे तुम दोनों से मिलने के लिए। और क्या भाई, मैंने तो सोच लिया, मैं भी ना किसी बॉम्बे वाली से शादी कर लूंगा, ताकि फिर। अरे पोंगा, अहमदाबाद में तुझे मिल नहीं रही, बॉम्बे वाली से शादी कर लूंगा ताकि फिर। यार समीर, तेरे बिना एक चीज बड़ी खलेगी। तेरे बिना मैच देखना। नैना, जैसे बॉम्बे जाके हमारी एक नई शुरुआत होगी ना, वैसे ही इन लोगों की यहाँ नई शुरुआत है। और नई शुरुआत कभी भी दुखी मन से नहीं करते, खुश होकर करते हैं। नया घर मुबारक हो। नैना, ये हमारे बॉम्बे वाले फ्लैट की चाबी है। सॉरी, ये लो। मुबारक हो। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी। हम दोनों की शुभकामनाएं हमेशा आप दोनों के साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बॉम्बे एंड हैव अ ग्रेट जर्नी। थैंक यू। सारी तैयारी हो गई? नैना जल्दी कर बेटा, बाहर राकेश भाई सब टेम्पो पे बैठ के चिल्ला रहे हैं। और हर बार ये सुनकर मेरी एक्साइटमेंट फुस हो जाती थी।
चाचा जी, ये बॉम्बे वाले फ्लैट की चाबी आप पापा जी को दे देना। बेला, चाबी भाई साहब को दे दो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। छोटे छोटे सारे डब्बे रखते, बड़े डब्बे और कितने? ये लो बेटा। पहले ये चाबी ले जाके बाहर राकेश भाई साहब को दे दो याद से। इनकी बम्बई की फ्लैट की चाबी है, फिर आके सामान देख लेना, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। समीर बेटा, राकेश वैसे तुम्हारे साथ बॉम्बे में होंगे, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बन के रहना होगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना होगा। कभी नहीं चाचा जी। चलो सामान डालो ट्रक में। नैना, तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हारे लिए इससे भी आलीशान बंगला बनवाऊंगा। अरे भाई देर हो रही है, चलो जल्दी करो। मुन्ना पंडित, चलो रखो सब संभाल के। मैं वादा करता हूँ, जब तेरी पहली फिल्म रिलीज होगी, उसका पोस्टर इस बंगलों पे अपने हाथों से मैं लगाऊंगा। अरे हीरो बनने में तो अभी बहुत टाइम है, पर ट्रेन छूटने में बिल्कुल भी नहीं। चल जल्दी निकलो। अरे सर आप देखना, इसके बॉम्बे पहुंचते ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों की सबकी लाइन लग जाएगी। अरे लाइन तो तब लगेगी ना जब ट्रेन पकड़ेगा ये। चलो भाई। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आपसे एक विनती है, बम्बई में बच्चों को ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। हाँ क्या नहीं, क्या कहा तुमने? मैं परेशान करता हूँ लोगों को? हाँ तुम दोनों बताओ, मैंने कभी परेशान किया तुम दोनों को? हाँ बताओ उनको। अच्छा चलो अब नए घर की चाबी दो, नहीं तो पता चला खीखी के चक्कर में चाबी भी खो दी तुम लोगों ने। पापा जी, चाबी तो मैंने चाचा जी को दी थी। मिला तुम्हें चाबी दी थी ना मैंने। भगवान झूठ ना बुलाए, जो तो मैंने पंडित को। मुन्ना, अरे सर जी कर दी ना आपने वही वाली बात, चाबी तो मैंने आपको दी थी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ मुझे चाबी कब दी थी? जब आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे तब दी थी चाबी। तू पागल है, ये तो रोज ही चिल्लाते रहते हैं। तू दिमाग ठंडा करके सोच, चाबी किसको दी थी तूने? तुम दोनों का दिमाग तो 2 मिनट में ठंडा कर दूंगा मैं। मजाक मत करो, चाबी दो। अरे सर मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको दी थी। जी हाँ, यही तो दिक्कत थी मेरी जिंदगी की। बॉम्बे में जैसे खारा पानी ज्यादा और पीने का कम है, वैसे वहां मेरे आसपास खारे पापा जी तो होने वाले थे, पर उसे बैलेंस करने वाले मुन्ना पंडित नहीं। कितना अपना ध्यान रखना। हाँ चाबी मेरे पास रहने दो, पहले मैं पहुंचूंगा। टेम्पो पहले पहुंचता है रेलगाड़ी से। पापा जी, ट्रेन पहले पहुंचती है। अरे मुझे अनुभव है इसका, टेम्पो पहले पहुंचेगा। ट्रेन टेम्पो ट्रेन टेम्पो मैं बोल रहा हूँ। मुन्ना तुम अपनी गाड़ी निकालो, तभी इस युद्ध का विराम होगा। भाई साहब आप आइए ना, लेट हो जाएंगे। चलो चलो फटाफट, लेट हो जाएंगे। चलो चलो चलो। कान के पास नहीं। रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। मुंबई जावा वाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 થી 10 મિનિટેમાં ઉપાડશે।
भरूचनी सिंह, भरूचनी सिंह, भरूचनी सिंह। नैना चाय पीनी है? अरे बहन जी, आपका सामान है? अरे भाई साहब, ये सब सामान आपका है क्या? जी भैया। अरे पूरा घर शिफ्ट कर रहे हैं क्या? जी। नैना, उस दिन सिर्फ मेरा शहर नहीं छूटा था, उस शहर से जुड़े मेरे 21 साल और उन 21 सालों से जुड़ी हर याद, हर अपना मानो पीछे छूट रहा था। अहमदाबाद सिर्फ शहर नहीं था, मेरी दुनिया थी, मेरी पहचान थी। मुझे क्या पता था कि एक नई पहचान बनाने के लिए पुरानी पहचान पीछे छूट जाती है और कुछ चीज़ें हमारे सपनों से कम और किस्मत से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। नैना, मैं मानता हूँ कि अहमदाबाद पीछे छूट रहा है, लेकिन नज़रें उठाकर देखो, बॉम्बे हमारे सामने खड़ा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। नैना, तुमने 21 साल एक ही शहर में गुजारे और मैं 22 साल में पता नहीं कितने शहर बदल चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं शहर बदलता हूँ ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अब देखो ना, मैं अहमदाबाद आया और मुझे तुम मिल गई, इससे अच्छा क्या हो सकता है? और कभी भी ना नए शहर से घबराना नहीं चाहिए। पता नहीं बॉम्बे हमारे लिए क्या लेकर खड़ा है। आपको क्या लगता है, भगवान ने ये गाना इंस्पिरेशन के लिए बजाया था या वार्निंग के लिए? हैं? आपका टिकट, आपका टिकट। भैया खाना खाओगे? नहीं भाभी जी, आप खाइए। बेटा आप खाओगे खाना? जी नहीं, थैंक यू।
माननीय मनोहर जोशी ने नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नैना, नैना उठो। नैना, नैना बॉम्बे आने वाला है, उठो। अब आराम से। क्या बात है, बॉम्बे आते ही मैडम मेरी गोद में। थैंक यू सो मच बॉम्बे। नैना तुम एक काम करो, तुम जल्दी से चेंज कर लो। हाँ। वो मुंबई है, वहाँ आंखें बंद करो और चीजें खाए। वहाँ अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन थक भी हैं। एक एक कदम समझदारी से रखना। समीर, तुमने बैग्स गिने ना? हाँ मैडम, पूरे 4 के 4। नैना, अब क्या हुआ? वजन नापने की मशीन, जल्दी से सिक्का निकालो। नैना, अब क्या तुम्हें सामान का वजन नापना है? नहीं, अपना वजन करना है और भाग्य भी देखना है। चलो चलो। सिक्का दो। उन दिनों की वेट मशीन किसी टाइम मशीन से कम नहीं थी। आपका वजन और आने वाला वक्त दोनों बता देती थी। मात्र 50 पैसे में। अब भविष्य लोग मशीन पर नहीं, आपस में देखते हैं। अब उस मशीन की कद्र नहीं, लेकिन आज भी भविष्य की कद्र है। क्या निकला? आपका समय बदलने वाला है। आपका समय बदल चुका है। बहुत से नए अनुभव होंगे। एक नई पहचान होगी खुद से। रास्ता आप चुनते हैं, मंजिल आपको चुनती है। इसका क्या मतलब? 21 साल से जानती हूँ मैं खुद को, अब क्या नई पहचान होगी खुद से? मैडम, कुली सामान ले लूं क्या? हाँ ले लो। कुछ भी लेने से पहले वहां पे हर चीज का मोल भाव ठीक से तय करना। बाहर से देखकर वो लूटने को तैयार रहते हैं। एक मिनट, आपने बताया नहीं कि आप कितने पैसे लेंगे? अरे मैडम, इधर का तो एक ही रेट है, 100। नहीं, 50 रुपए। अरे मैडम, ये बम्बई है, यहाँ पे मोल भाव नहीं होता है। अब ठीक है भैया, आप चलिए। ये मेरे हाथ में दे दीजिए साहब। साहब, आप हीरो बनने आए क्या? आपको कैसे पता? अरे साहब, इस स्टेशन पे आने वाली हर ट्रेन में से कम अच्छी शक्ल वाले 5 लड़के उतरते हैं हीरो बनने के वास्ते। तुम्हें अच्छी शक्ल वाला कह रहा है? और 5 में से 4 लोग हाथ मलते वापस चले भी जाते हैं। बम्बई सबको रास नहीं आता ना साहब। कूली ने वजन तो अपने सर पे उठाया था, लेकिन उसकी बात से दिल हमारा भारी हो गया था।
आगे बढ़ने के लिए दक्षिणा लोगे क्या? हाँ? गाड़ी में हॉर्न होता है ना, हॉर्न मारो, आगे बढ़ो। हमारा अहमदाबाद होता ना तो अभी तक आधा रास्ता पार कर चुके होते। पता नहीं कैसे ड्राइविंग कर रहे हैं। वो साहब, अहमदाबाद होता ना तो मैं भी निकाल लेता, पर ये बॉम्बे है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अच्छा, बॉम्बे सपनों का नहीं, बड़े बड़े सपनों का शहर, जहां हर रास्ता एक नए रास्ते से मिलता है। यहाँ हाजी अली से लेकर महालक्ष्मी तक और बॉम्बे सेंट्रल से लेकर मराठा मंदिर तक, लोकल ट्रेन और रिक्शा से लेकर बीएसटी बस तक, सब में सिर्फ एक चीज कॉमन होती है, सपने, हौसला और कभी ना खत्म होने वाली ताकत। इस शहर में समंदर तो है, लेकिन ये शहर भी खुद एक समंदर है, और समंदर का ना अपना एक अलग जादू होता है। और अब हम भी पहुंचे इस समंदर में, अपनी लाइफ के किनारे ढूंढने। आंखों के आगे से मुंबई की कई बिल्डिंग्स पास हुई, पर जहां आंखें और कदम दोनों रुक गए वो था मुंबई का समुद्र। हम एक टकटकी लगाए उस समुद्र को देख रहे थे पहली बार। शायद हम दोनों के दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि एक दिन हमें भी समुद्र की तरह बनना है, बड़ा और ताकतवर और इस शहर का हिस्सा। जूते भी गंदे हो जाएंगे, ज्यादा अंदर मत जाओ। नैना देखो ना, सब कुछ कितना फिल्मी लग रहा है, चलो ना। अब नहीं समीर, यहीं रहते हैं। नैना प्लीज चलो ना। अब समीर, समीर पापा। पापा मतलब मैं कह रही थी कि पापा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते तो करने दो ना, मेरा मतलब है चाबी है ना उनके पास। क्या तोड़ दिया कमर। क्या बैलगाड़ी चला रहे हो या टेम्पो? मैं सोकर उठ भी गया और अभी तक हम लोग 1 किलोमीटर भी नहीं पहुंचे। 2 घंटे से वहीं फंसे हुए हैं। आप जल्दी उठ गए तो उसमें मेरी क्या गलती है? फिर से सो जाओ। मजाक कर रहे हो? हैं? मजाक लगा के रखा है? हमारा अहमदाबाद होता ना तो तुम्हारी इस गाड़ी को खटारा समझ के लोगों ने हाथ से धक्का मार के घर तक पहुंचा दिया होता। ये विरार है साहब, गोविंदा यहीं पे रहता था, चौली से निकला और राजा बाबू बन गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये अहमदाबाद से कोई हीरो बना है आज तक? अरे यहाँ क्या देख रहे हो? आगे देखो ना, है? आगे देख के चलाओ ना। फोकस कहाँ रहता है तुम्हारा? पता नहीं किसने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया इसको। अरे कशाला रख देते हो तुम्हें? क्या कसा कसा? अरे क्यों चिल्ला रहे हो साहब? ये बॉम्बे है, यहाँ पे कोई बीच में नहीं घुसता है अहमदाबाद की तरह। लोग बेकार की बड़बड़ नहीं करते हैं यहाँ पे अहमदाबाद की तरह, और यहाँ पे किसी के पास फालतू टाइम नहीं है अहमदाबाद की तरह। हाँ तो बेकार का टाइम मेरे पास भी नहीं है, मैं भी बहुत बिजी था अहमदाबाद में। अब चलो आगे। वैसे अहमदाबाद के बारे में जानते क्या हो तुम? अब आपको जान लिया ना तो अहमदाबाद को भी जान लिया। चलो आगे बढ़ो। दो घंटे से एक ही जगह फंसे पड़े हैं। जल्दी पहुंचना था, यहीं के यहीं रह गए।
पहुंच जाओगे, आज ही पहुंच जाओगे। ये बॉम्बे है, यहाँ हर चीज में टाइम लगता है, समझे आप? ये हीरो बनने में कितना टाइम लगता है? तुमको हीरो बनना है? कपल फोटो, कपल फोटो, कपल फोटो। अरे अरे भाई साहब कपल फोटो, कपल फोटो। अरे खिंचा लीजिए ना भाई साहब। भाई साहब कपल फोटो। अरे भाई साहब, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए। अच्छी है ये ना? एकदम झक्कास फोटो आई है भाई साहब, एकदम झक्कास। अच्छा, आप अपना एड्रेस दीजिए, परसों मैं पोस्ट कर दूंगा। हाँ, बंगलो नंबर 1 कृष्णा का। अंधेरी? ये क्या नाम है? अंधेरा रहता है क्या वहां? चल के देख लेना ना। हाँ, लेफ्ट लो। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट लो। अरे वन वे हो। मुझे सब मालूम है, 1 वे 2 वे। किराया बढ़ाने की तरकीबें है तुम लोगों की, पर मैं फालतू में 1 पैसा भी नहीं दूंगा, बोल रहा हूँ। चलो बढ़ाओ। तू किसी जागा ही काय करतोस? हो साहेब, यांनी सांगितले मला जायला। अरे ये येड्या, काय चाललंय काय? नहीं, क्या बोल रहे हैं? मराठी बोल रहे हैं। सर वो आप हिंदी या गुजराती में बात नहीं कर सकते? दरअसल मराठी नहीं आती मुझे, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी चल सकती है। ये अंग्रेजी के खड्डे में कब कमी बोलायचं, कळलं? अब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे कम बोलो और ड्राइवर की सुनो। कब से ड्राइवर की ही तो सुन रहा हूँ और कहीं पहुंच ही नहीं रहा हूँ। ये क्या बोलते हो? ये कुछ 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 नहीं, कुछ चल चल चल। नहीं सर, कुछ नहीं, नथिंग। ओ साहेब, ये बॉम्बे है, यहाँ दादर से बांद्रा जाने में ना माटुंगा से माहिम होके ही जाना पड़ता है, समझे आप? लगता है ये बम्बई शहर में मैं भाषा और ट्रैफिक में ही फंस के रह जाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता ये बॉम्बे रास आने वाली है मुझे। खोलो, बैठ जाओ।
साहब साहब, आधा घंटा हो गया, अब चले? जी भैया चलिए। अक्टूबर 1995। आज भी ये तारीख अच्छी तरह याद है मुझे। समीर और मैं अपने सपने साकार करने माया नगरी मुंबई आए थे। 24 साल गुजर गए, लेकिन आज भी लगता है जैसे कल ही की बात हो। सी क्वीन बिल्डिंग J101। समीर और मेरा मुंबई का पहला घर। ये घर, ये जगह साक्षी है। यहाँ हम कभी बहुत हंसे, कभी रोए, खट्टी मीठी यादें जोड़ी। खैर, यहाँ मुंबई में मेरा एक नया परिवार बना। इस सोसाइटी के लोगों से आज की तरह इतनी शांत नहीं हुआ करती थी ये सोसाइटी। तब तो यहाँ की चहल पहल देखते बनती थी। शाम को लोग वॉक करते थे, इसी पार्क में बच्चे खेला करते थे, उन्हीं बेंचेस पे बैठ के लेडीज गप्पे मारा करती थी। आई स्वेयर, क्या दिन थे वो। नए दोस्त बने, नई लड़ाइयाँ हुई, झूठ सच के बीच सच्चे रिश्ते बने। और इस नए संसार में शुरू हुई एक्शन, इमोशन, ड्रामा और सक्सेस से भरपूर एक नई ट्रायंगल लव स्टोरी। समीर नैना वर्सेस मुंबई। जी हाँ, ये है मेरी कहानी का चैप्टर 2।